नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो और पुलिस वाले आपकी एफआईआर ना लिखे, वो आपको ये कह के घर भेज दें कि सर आपकी एफआईआर का कोई तुक ही नहीं बैठता, या फिर हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। क्या आप चुपचाप से घर आ जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो को देखकर आपकी एफआईआर लिखवा कर ही घर आएंगे, या हमारे बताए हुए कानूनी तरीक़ों से आप आपकी एफआईआर लिखवाएंगे? लेकिन सर, अगर आपको वो सारे तरीके जानने हैं तो आपको उसके लिए हमारे साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो वाई डू यू फियर व्हेन वी आर हियर? सो जस्ट सब्सक्राइब अस, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एफआईआर इज ए लीगल ऑब्लिगेशन। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है पुलिस वालों के ऊपर कि उन्हें वो एफआईआर दर्ज करनी ही होती है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीआरपीसी का सेक्शन 154 कहता है कि एफआईआर इज ए लीगल ऑब्लिगेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो जो कॉग्निजेबल होते हैं उनमें तो हम जो है एफआईआर करवाते हैं, तो उनमें तो एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल हैं उनके लिए भी, जो असंज्ञेय अपराध हैं उनके लिए भी दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन जो आप एफआईआर करवाना चाहते हैं उसको एनसीआर रजिस्टर, जो नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर जो होता है, उसे एनसीआर में दर्ज करना जरूरी होगा। मतलब कि पुलिस वालों को दोनों ही केसेस में एफआईआर तो आपकी दर्ज करनी होगी। एक में वो एफआईआर दर्ज करेंगे और एक में एक एनसीआर रजिस्टर में वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको लिखेंगे। दोस्तों, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जब एफआईआर ऑब्लिगेशन है तो पुलिस वाले एफआईआर करते क्यों नहीं है? मेनली 2 कारण हैं दोस्तों, और वो दोनों कारण ये हैं दोस्तों कि पहला कारण कि सबसे पहले तो जो कॉल टू एक्शन या फिर इमीडिएट एक्शन उनको लेना पड़ेगा, और ऐसा सीआरपीसी का सेक्शन 154, 156 और 41 कहता है कि जैसे ये एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद उन्हें कॉल टू एक्शन या इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरा कारण दोस्तों कि अगर वो एफआईआर लिख भी लेते हैं, वो दर्ज भी कर लेते हैं, वो काम भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ऊपर से ये डांट लगेगी कि आपके एरिया में क्राइम रेट बढ़ गई है। क्योंकि ऐसा हमारा सिस्टम है कि जिसमें ये माना जाता है कि अगर कहीं पर एफआईआर या क्राइम ज़्यादा दर्ज हुए हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ी है। तो इसीलिए जो है, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो नॉर्मल थाने के पुलिस वाले होते हैं, जो अफसर होते हैं, वह एफआईआर को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये वो काम भी करे, मेहनत भी करे, और अगर उन्हें डांट भी लगे तो एक नॉर्मल जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ से डरते हैं कि हमें कहीं ऊपर से फटकार ना लगे पॉलिटिकली और प्रशासनिक, तो इसीलिए वो एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं, और ऐसा अमूमन होता है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में तो यही सवाल है ना कि सर ये सब तो हम जान लिया, लेकिन हमें ये बताओ एफआईआर लिखवाएं कैसे, क्योंकि हम तो पुलिस थाने में खड़े हैं। तो सर, उसके ये 4 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहला तरीका जीरो एफआईआर। आप किसी भी नज़दीकी थाने, जो उस थाने के आसपास हो या फिर आप जहाँ पर आपके लिए सहूलियत हो, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर एफआईआर की कॉपी दीजिए और जीरो एफआईआर के लिए वहाँ पर प्रार्थना पत्र दीजिए कि हमें जीरो एफआईआर करवानी है। तो जो अधिकारी हैं या जो भी पुलिस में जो भी मौजूद होंगे एफआईआर के लिए, वो उस एफआईआर को दर्ज कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अगर बाई चांस आप जीरो एफआईआर ना करवाएं कि नहीं सर हमें तो जीरो एफआईआर के लिए मना कर दिया गया है, तो आप क्या करोगे? रुकिए सर, आप ई एफआईआर करवाइए। अपना फ़ोन खोलिए और फ़ोन खोलने के बाद उस पर वेबसाइट पे जो भी गूगल सर्च हो, जो भी सर्च इंजन हो, उसके ऊपर आप डालिए कि ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल इन जो भी स्टेट का नाम हो, इन और राजस्थान, मध्य प्रदेश या जो भी स्टेट हो, क्योंकि हर स्टेट में ई एफआईआर पोर्टल मौजूद हैं। वहाँ पर अपनी एफआईआर दर्ज करवाइए। कुछ पोर्टल्स मैं आपको यहाँ भी दे दूँगा, और उनमें आपके पास एक सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप वहाँ पर जो है आपकी एफआईआर के ऊपर क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। तीसरा तरीका,
अब आप कहोगे नहीं सर, हमें इंटरनेट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो एफआईआर ही करवानी है। तो हम बताएंगे आपको, आप जो हेड ऑफ स्टेशन है जहाँ पर भी आपने एफआईआर लिखवाने गए थे और वहाँ पर मना कर दिया, तो उसके जो थाना अधिकारी हैं, जो हेड ऑफ स्टेशन जिसे कहते हैं अपने पुलिस स्टेशन, उनके पास जाइए और उन्हें एप्लीकेशन दीजिए कि सर हमें ये एफआईआर लिखवानी है। वो आपकी एप्लीकेशन को मंजूर करेंगे और एफआईआर को दर्ज कर लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप कहें कि हमें नहीं सर, वहाँ पे तो हमें पुलिस स्टेशन में ही नहीं जाना, हमें तो कोई ऐसा काम करना है जिससे कि ये काम हो ही जाए। हालांकि इन सारे कामों से भी ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें तो कोई बड़े अधिकारी से मिलना है। तो दोस्तों, आप फिर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए, क्योंकि जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब हैं, जो हमारे एसपी साहब हैं, वो आपके एप्लीकेशन को ज़रूर मंजूर करेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सेक्शन 154 सब क्लोज 2 CRPC कहता है कि जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, अगर आप उनके पास आपकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वो इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे और इसे दर्ज करेंगे। लेकिन आप कहो कि नहीं नहीं सर, हमें पुलिस के पास नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप सेक्शन 200 CRPC के अंडर में मजिस्ट्रेट साहब, उस एरिया के जो भी मजिस्ट्रेट हैं, जो भी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं, उनके पास जाइए और उनको अपनी एप्लीकेशन दीजिए और वो आपके एप्लीकेशन के बाद जो है अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे और आप वहाँ पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जो एसपी साहब और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये इनके पास जब एप्लीकेशन आती है, या फिर हेड ऑफ स्टेशन भी है, जब इनके पास एप्लीकेशन आती है तो ये जो है वहीं पर उस एरिया के ही थाने में जा अपनी जो है एप्लीकेशन को भेजते हैं और कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करिए और आगे की कार्रवाई को करिए। तो ये वो तरीके हैं दोस्तों जिसके तहत आप आपकी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, अगर पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस के जो अधिकारी मौजूद हैं वो आपकी एफआईआर ना लिखें तो। अब दोस्तों, ये सब तो बात हो गई, लेकिन आपके मन में तो ये चल रहा है कि नहीं यार, हमें एफआईआर नहीं लिखने दी सर, आपने बताया था कि एफआईआर इज ए लीगल ऑब्लिगेशन, तो उसके अगेंस्ट में भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्त, उसके अगेंस्ट में भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। उसके अगेंस्ट में दोस्तों आप जो है सेक्शन 161, 166A के तहत CRPC में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शन ये बात कहते हैं अगर कोई कानूनी प्रावधान है और उसकी पालना नहीं की जाए तो उस सिचुएशन में भी लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। तो आप ऐसे मामलों में भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं और आप हमें अपना मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपका प्यार केवल इस सब्सक्राइब के तरीके से ही मिलता है, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि इतने लोग हमें प्यार करते हैं। और अगर आप हमें प्यार करते रहे दोस्तों, तो हम एक दिन कानून के लिए पूरे देश को जागरूक कर सकते हैं। और अगर हमारा देश जागरूक हो जाएगा दोस्तों, तो हम जागरूक होंगे तभी हम बढ़ पाएंगे, हम तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक जागरूक देश ही बढ़ता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे।